नमस्कार। गीता आनंद ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान शिवगंज, विषय हिंदी अनिवार्य, कक्षा 12। मैं भंवरलाल कलावंत आपके सामने प्रस्तुत हूँ हिंदी विषय को लेकर। हिंदी विषय का आज हम प्रथम वीडियो में पाठ्यक्रम देख लेते हैं। मित्रों, ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के कारण उस कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति हो चुकी है और लॉकडाउन की स्थिति में हम को अध्ययन हमारा जारी रखना है। इसलिए शिक्षा संस्थान, गीता आनंद शिक्षा संस्थान के द्वारा ये ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए तैयार की गई है। इस ऑनलाइन क्लासेस में आज का ये हिंदी का पहला वीडियो मैं अपलोड करूँगा, लेकिन उससे पहले हम आज एक बार इसको समझ लें कि सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को समझें। पाठ्यक्रम के बाद हम निरंतर रूप से सृजन पुस्तक प्रारंभ करेंगे और सृजन पुस्तक का पहला अध्याय से प्रारंभ पद्य खंड से करेंगे। तो उससे पहले हमको देखना है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या है। पाठ्यक्रम को थोड़ा समझ लेते हैं। आज हल्की फुल्की पाठ्यक्रम संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। खंड 1 अपठित बोध है। खंड 1 के अंदर अपठित बोध है। अपठित बोध का अर्थ है कि जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, जिसका पहले अध्ययन आपने नहीं किया है। तो उसके अंदर गद्यांश और पद्यांश तो इन्वॉल्व हैं। गद्यांश भी आ सकता है, पद्यांश भी आ सकता है, दोनों आएंगे। 4 अंक के दोनों आएंगे, इसलिए 8 अंक का इसमें अंकभार दे रखा है। व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण में जो भाषा कैसे होती है, भाषा की आवश्यकता क्या है, भाषा की डेफिनेशन क्या है, वो आपको समझना है। लिपि के बारे में समझना है। लिपि क्यों आवश्यक है किसी भाषा के लिए, लिपि का क्या महत्व है, व्याकरण। तो इस तरह से ये 2 अंक का है। उसके बाद चलते हैं पद परिचय। पद परिचय में एक वाक्य में आपको संज्ञा का पद परिचय पूछा जा सकता है, सर्वनाम का पूछा जा सकता है, उसको आप विशेषण का पद परिचय पूछा जा सकता है। तो पद परिचय भी इसको सम्मिलित है, ये भी 2 अंक का है। शब्द शक्ति, अभिधा, व्यंजना, लक्षण, ये सब तीनों शब्द शक्ति हमको समझनी है, 2 अंक का है यह भी। अलंकार के अंदर अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके बाद भ्रांतिमान अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। तो इस तरह से अलंकारों को हमको समझना है, लेकिन ये 2 अंक का ही है। लेकिन अलंकार हमें सभी समझना है, क्योंकि हमारे पद्य खंड के अंदर जब हम व्याख्या करेंगे तो विशेष में लिखने के लिए हमको उस पद्य खंड में से उसमें से अलंकार को भी छांटने में हमारी मदद रहेगी। तो पहले पूर्व में अलंकार अगर पढ़ लेते हैं तो बड़ा अच्छा है, या समझ लेते हैं तो बड़ा अच्छा है। पारिभाषिक शब्द ये 2 अंक का होगा, जिसमें से आपको लिखना है कि कुछ मीनिंग्स आपको दे दी जाएगी, उसका अर्थ लिखना है। तो ये 2 अंक का होगा। पत्र व प्रारूप लेखन 2 अंक का होगा। पत्र व प्रारूप लेखन में आपको क्या करना है कि पत्र का प्रारूप देखना है, प्रारूप कैसा होता है। जैसे अर्धशासकीय पत्र हो सकता है, उसके बाद उस परिपत्र हो सकता है, शासकीय पत्र हो सकता है, उसके बाद विज्ञप्ति हो सकती है। तो कुछ भी इसमें एग्जामिनर से दे सकता है। तो एग्जामिनर के देने से पूर्व हम इसको तैयारी कर ले तो बड़ा बेटर रहेगा। तो 2 अंक का ये आपको करना। निबंध लेखन 4 अंक का है, जिसके अंदर रूपरेखा से प्रारंभ कीजिएगा, प्रस्तावना से प्रारंभ कीजिएगा, या रूपरेखा बनाकर प्रारंभ कीजिएगा, फिर प्रस्तावना, फिर पॉइंट टू पॉइंट उसको लिखते हुए उपसंहार लिखते हुए उसका समाप्त करना है। तो निबंध को भी हमको समझना है। उसके बाद खंड 3 में सृजन, गद्य व पद्य खंड है, जो 32 अंक का भार इसमें दे रखा है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्र में। तो सृजन, गद्य व पद्य 32 अंक का है। ये पहली हिंदी की अनिवार्य की पहली पुस्तक है, कक्षा 12वीं की। पीयूष प्रभा, छात्रों पीयूष प्रभा हिंदी अनिवार्य की द्वितीय पुस्तक है, जो जिसका अंक भार 12 है। उसके बाद संवाद सेतु को हमको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि संवाद सेतु अधिकतर 11th क्लास और 12th क्लास की एक ही पुस्तक है, संयुक्त पुस्तक है, जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स, जो कुछ प्रकरण दे रखे हैं 11th क्लास के लिए और कुछ दे रखे 12th क्लास के लिए। तो संवाद सेतु जैसे आपने 11th में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको कि संवाद सेतु के कुछ टॉपिक्स आपके लिए थे और संवाद सेतु को कुछ टॉपिक 12 का। तो अब अभी से इस पुस्तक को आप खोज लें, या इस पुस्तक के लिए संवाद सेतु के लिए अपने मित्रों से संपर्क करें। पीयूष प्रभा द्वितीय पुस्तक है, सृजन, गद्य व पद्य खंड
है, ये 32 अंक का है, ये 12 अंक का है और ये भी 12 अंक का है। तो इस तरह से सभी अंकों को जोड़ दिया जाए तो 80 अंक, 17 अंक आपका 20 अंक का, जो आपके मूल्यांकन के आधार पर भेजा जाएगा कि आपको कितने 17 अंक देने हैं। उसके बाद टेस्टों का वही प्रथम प्रग, द्वितीय प्रग, तृतीय प्रग, वो आपके मूल्यांकन के आधार पर अब ये। उसके बाद 20 के बाद ये 80 अंक ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का टोटल पेपर हो गया और इस तरह से 100 अंक का संपूर्ण पेपर हो गया। तो हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम को समझने के साथ साथ हमको ये भी समझना है कि हमको पढ़ना किस तरह से। देखिए, लैंग्वेज, कोई हिंदी लैंग्वेज को आप सरल ना समझकर इसको भी नज़रअंदाज ना कर, वैसे अपने आपके वैकल्पिक जो विषय हैं उन पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन आपके जो अनिवार्य विषय हैं उन पर भी ध्यान देना है, विशेषकर लैंग्वेज पर। लैंग्वेज ही आपके जो परसेंटेज है अपग्रेड करने में बड़ी सहायक होती है, क्योंकि कुछ छात्रों को मैंने देखा है कि कुछ कम नंबर से भी वे मेरिट में आने से रह जाते हैं। तो हमको लैंग्वेज की तरफ भी पूरा अपना ध्यान देना है। मैं तो चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज ना करें, विशेषकर संवाद सेतु को, सृजन को और पीयूष को। तो अच्छी तरह से पढ़ें, नियमित पढ़ें। नियमित पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। नियमित पढ़ने से आपको डेफिनेटली बोलता हूँ कि आपको 90% मार्क मैं दिलवा के रहूँगा। नियमित पढ़ें। आप विशेषकर जब भी पढ़ें तो कुछ भी डाउट हो तो हमसे संपर्क करें, प्राचार्य महोदया से संपर्क करें और हमको आप बताएं कि सर किस में डाउट है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम संतवाणी में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।